अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वही बेज़त और आप देख रहे हैं द डेली बात। नाज़रीन, जरा आंखें बंद करें और सोचें। आप एक आम से कमरे में खड़े हैं, अचानक आपके सामने रोशनी का एक दायरा बनता है, जैसे हवा फट गई हो। आप एक कदम आगे बढ़ते हैं और पलक झपकते ही आप लाहौर से न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं, या शायद जमीन से निकलकर किसी ऐसी दुनिया में दाखिल हो जाते हैं जिसका कभी इंसान ने नाम तक ना सुना हो। ये सुनकर आपको लगेगा कि मैं कोई फिल्मी कहानी सुना रहा हूं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कहानी है या फिर हकीकत में हमारी जमीन पर कुछ ऐसे राज छुपे हैं जिन्हें पोर्टल्स कहा जाता है। नाज़रीन, दुनिया की हर बड़ी तहजीब में दरवाजों का जिक्र मौजूद है। माया तहजीब के खंडरात में ऐसे अजीब ढांचे हैं जिन्हें लोग गेटवेज ऑफ द गॉड्स कहते हैं। मुकामी लोग आज भी मानते हैं कि वो जगहें दूसरी दुनियाओं से जुड़ी हुई हैं। मिस्र के एहराम के अंदर ऐसी सुरंगें और कमरे मौजूद हैं जिनका मकसद आज तक वाज़िया नहीं हो सका। कुछ माहिरीन कहते हैं कि ये सुरंगें तवानाई के रास्ते थीं जो किसी और डायमेंशन को खोल सकती थी। हिमालय के पहाड़, जहाँ के फकीर और दरवेश सदियों से दावा करते आए हैं कि कुछ ऐसे गार हैं जहाँ से इंसान गायब होकर किसी और जहान में चला जाता है। क्या ये सब किस्से हैं या इन कहानियों के पीछे कोई हकीकत छुपी है? अब आते हैं साइंस की तरफ। आइंस्टाइन के नजरिए जनरल रिलेटिविटी ने हमें वर्म होल्स का तस्वर दी। वर्म होल्स को आप कायनात के अंदर एक शॉर्टकट समझ लें, जैसे दो शहरों को मिलाने वाली लंबी सड़क की बजाय अचानक एक सुरंग खुल जाए जो एक लम्हे में रास्ता तय करा दे। कुछ साइंसदान मानते हैं कि अगर वर्म होल्स एग्जिस्ट करते हैं तो ये इंसान को वक्त और जगह दोनों में हरकत दिला सकते हैं, यानी न सिर्फ जगह बदलना मुमकिन होगा बल्कि माजी और मुस्तकबिल में झांकना भी। नासा और कई दूसरे इदारे इस पर तहकीक कर रहे हैं। कुछ लीक रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिका के पास स्टारगेट टाइप एक्सपेरिमेंट हुए हैं, खासतौर पर एरिया 51 में, लेकिन आज तक कोई खुलकर इसका इतराफ नहीं करता। नाज़रीन, चलिए अब इन जगहों का जिक्र करते हैं जिन्हें पोर्टल से जोड़ा जाता है। पहले नंबर पर बरमूदा ट्रायंगल। जहाज और कश्तियाँ यहाँ सदियों से गायब होती आ रही हैं। कुछ कहते हैं ये मकनातीसी जगह है, कुछ कहते हैं कि एक पोर्टल है जो इन्हें किसी और जहान में ले जाता है। सोचिए, अगर ये सच है तो आज वो जहाज और इंसान कहाँ? क्या वो किसी और दुनिया में जिंदा है? दूसरे नंबर पर यूके में स्टोन एज। इन पुरस्कार पत्थरों की कितार को आज तक कोई नहीं समझ सका, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि एक कॉस्मिक दरवाजा है जो मखसूस वक्त पर खुलता है। और तीसरे नंबर पर पेरू में मैचू पिचू। इन पहाड़ों पर ऐसे पत्थर के दरवाजे हैं जिन्हें सन गेट कहा जाता है। मकामी लोग मानते हैं कि ये असल में किसी और डायमेंशन के पोर्टल्स हैं। और आखिर में हिमालय और बुद्ध मत के मंदिर। राहब आज भी दावा करते हैं कि वो मेडिटेशन के जरिए ऐसे पोर्टल्स खोल सकते हैं। क्या ये महज रूहानी कैफियत है या बाकी कायनात का राज? नाज़रीन, अमेरिका की एरिया 51 एक ऐसी जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ बहुत ही डिफरेंट तरह की रिसर्च होती है जो कि एलियंस, यूएफओ और सीक्रेट टेक्नोलॉजीज पर मबनी है। कुछ विसल ब्लोअर ने दावा किया है कि यहाँ पोर्टल्स पर भी तजुर्बात हो रहे हैं, हत्ता कि कुछ लीक डॉक्यूमेंट्स में भी लफ्ज़ स्टारगेट इस्तेमाल किया गया है। अब सवाल ये है कि अगर ये सच है तो आवाम से क्यों छुपाया जा रहा है? क्या ये इसलिए कि ये ताकतवर लोग इस इल्म को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं? नाज़रीन, ये बात दिलचस्प है कि मज़हब में भी दरवाज़ों का जिक्र आता है। कुरान में कहा गया कि हमने उन पर आसमान के दरवाजे खोल दिए, यानी कायनात में कुछ ऐसे रास्ते ज़रूर हैं जो इंसान की नज़र से छुपे हैं। बाज़ मुफस्सरीन के मुताबिक ये दरवाजे मुख्तलिफ जहानों के बीच मौजूद हैं। इसी तरह सूफी अकराम ने भी जिक्र किया है कि रूहानी मशकों से इंसान आलम बाला में दाखिल हो सकता है। क्या ये भी पोर्टल्स की एक किस्म है? नाज़रीन, अगर पोर्टल्स वाकई एग्जिस्ट करते हैं तो ये कितना खतरनाक हो सकता है। सोचिए, एक मुल्क अगर इन पर काबू पा ले तो पलक झपकते में किसी दूसरे मुल्क में फौज भेज सकता है या फिर वक्त में सफ़र करके तारीख को बदल सकता है। ये तरक्की भी हो सकती है और तबाही भी। और आखिर में सवाल यही है, पोर्टल्स क्या हैं? कहानियाँ, साइंस फिक्शन या फिर एक ऐसी हकीकत जिसे ताकतवर कौमें छुपा रही हैं? शायद एक दिन इंसान वाकई वो दरवाजे खोल ले और जब वो दिन आएगा तो दुनिया कभी वही रहेगी या नहीं। याद रखें, ये कायनात वो नहीं जो नजर आती है, ये एक राज है, एक पजल है, और पोर्टल्स इस पजल की सबसे बड़ी चाबी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, सच जिंदाबाद।